रोमन रेंस यार रॉयल रंबल क्या हार गया। लग रहा है भाई की तो बुद्धि ही थोड़ी सी हिल गई है। एक तो उन्होंने ट्वीट किया जहां पे आप देख सकते हो वो जे उसो की खुशी में खुश हो रहे हैं, जहां पे उन्होंने यीट लिखा हुआ है और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ वो एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने भाई की विक्ट्री को, भले ही वो खुद नहीं जीते। और एक वैसे उनकी वीडियो भी आई है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले आपको जरा ये पिक्चर में दिखा देता हूँ शार्लेट फेयर एंड जे उसो के साथ, क्योंकि वो है अपनी अपनी रॉयल रंबल मैच के विनर। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन अगर मैं आपको अभी ट्वीट पे लाइक्स दिखाऊं भाई, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो 75,000 से ज्यादा जो लाइक्स हैं वो जे उसो की इस पिक्चर के ऊपर हो चुके हैं, जहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया है कि वो है रॉयल रंबल मैच के विनर। अभी ऐसा क्यों हुआ, क्या रॉयल रंबल के बाद की सारी चीजें, सब कुछ आपको पता चलेगा इस वीडियो में। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी चीज आप इस चैनल पर डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड मिस ना कर सको। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 615 में। और सबसे पहले बात करते हैं जॉन सीना के बारे में। बहुत सारे लोगों के जॉन सीना फेवरेट थे इस रॉयल रंबल मैच को जीतने के लिए, और सही बताऊं पूरे टाइम मुझे भी यही लगता रहा कि जॉन सीना रॉयल रंबल जीतेंगे, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से मुझे रियलाइज हो गया था, ऐसा ऐसा मेरे को अंदर से लगा था भाई नहीं, जॉन सीना रॉयल रंबल से तो नहीं जाने वाले रेसलमेनिया में, इसलिए मेरी पिक जॉन सीना नहीं थे। इसलिए मैंने सेथ रॉलिंस को पिक किया था, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था भाई ये जो गुंथर की चैंपियनशिप है उसी से लिंक होगा कुछ मामला। तो जो पिक था वो सेथ रॉलिंस था, लेकिन जे ऊसो कहां से डार्क हॉर्स आ जाएंगे वो तो भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन अब जॉन सीना का सीन क्या है, तो भाई जॉन सीना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं रॉयल रंबल के बाद, और उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उतरने वाले हैं। एलिमिनेशन चेंबर को वो जीतेंगे, रेसलमेनिया को भी वो मेन इवेंट करेंगे, वहीं पर अपना 17 टाइम वाला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब है उसको भी जीतेंगे। और कहते हैं यही बेस्ट फॉर बिजनेस है। बिल्कुल जॉन सीना की जो टोन है वो चेंज हो चुकी है। रॉयल रंबल से पहले बंदा अंडर कॉन्फिडेंट था, सेल्फ डाउट था उसके अंदर, लेकिन पता नहीं रॉयल रंबल हारने के बाद ऐसा अंदर से कौन सा जोश आया है जॉन सीना के कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हर चीज को लेके। बट एक बैड न्यूज ये है, मैं अपना दीवार में जाके सिर पटक ही दूंगा भाई, अब नहीं सहन हो रहा मेरे से। जॉन सीना आने वाले डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज पर अपीयर नहीं होने वाले, क्योंकि फिर से मूवी की शूटिंग के लिए वो जा चुके हैं, अब निकल लिए वो मूवी की शूटिंग के लिए। इसका मतलब कि अब जॉन सीना आने वाले शोज पर नहीं आएंगे। अभी देख के ऐसा लग रहा है कि शायद जो उनकी अगली अपीयरेंस है वो शायद सीधा एलिमिनेशन चेंबर के अंदर होने वाली है, या क्या पता उससे पहले भी हो जाएगी, वो तो आगे देखने वाली बात है। मैं कह रहा हूं अगर रॉयल रंबल के बाद अगर आपका थोड़ा सा दिमाग हिला है, तो अगर किसी एक बंदे को गरियाने का मन हो, मैं तो बोलूंगा ड्वेन द रॉक जॉनसन को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जिस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी मैनेजमेंट ने उनको ऐसा कि मतलब मैं ऑब्वियसली कोई नहीं मान रहा था कि रॉक रॉयल रंबल में आएंगे, कंसिडरिंग जो हमने पिछले कुछ टाइम से रूमर सुने। लेकिन फिर जब ये अनाउंस ऐसे कर देते हैं, हाइप वीडियो के अंदर प्रोमो के अंदर यूज कर लेते हैं, वो भी ऐसा नहीं, मैंने बोला 70 दिन पहले नहीं, कुछ घंटों पहले ही ये टीजेस दे रहे हैं कि अच्छा रॉयल रंबल के नाम को बस ये रॉक के उस मतलब रॉक के नाम से रॉयल रंबल को प्रमोट करने लगा। मेरे को बहुत ही ये भाई आज चीज लगी। इसके बाद अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जे उसो का आगे क्या है सीन। तो जैसे मैंने बताया गुंथर को ही वो चैलेंज करने वाले, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेस इवेंट के अंदर है जहां पे उन्होंने बोला कि एक बार और एक एक हाथ तो दो हाथ तो बनते हैं मेरे गुंथर के साथ, और कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं गुंथर को हरा भी सकता हूं। इसके बाद गुंथर ने वैसे एक ट्वीट करके रिएक्शन भी दिया है, जहां पे वो लिखते हैं आई वुड नॉट। अब इससे क्या गुंथर कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं लड़ेंगे या क्या करेंगे वो कुछ नहीं पता, लेकिन भाई गुंथर तुम्हारे कहने वहने से कुछ नहीं होता। अगर जे उसो ने तुमको पिक कर लिया तो रेसलमेनिया में जे उसो वर्सेस गुंथर का ही मैच होगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। अभी से 24 घंटों पहले क्या मैं ऐसी स्टेटमेंट देता भाई, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक शो ने सब कुछ ही बदल के रख दिया है। किसी ने सोचा होगा भाई जे उसे मैच जीतने वाला है। और मैं सही बताऊं, जे अभी वैसे बात करूंगा इस ये कंट्रोवर्सी जो हुई है रॉयल रंबल के बाद, लेकिन उससे पहले आपको ये सिस्टम बता देता हूं जो कि ट्रिपल एच की तरफ से पता चला। कहते हैं कि कभी कभी प्रिडिक्टेबल होना अच्छा होता है। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन ये तो अनप्रिडिक्टेबल काम करने के बाद ट्रिपल एच ने किया, और साथ में उन्होंने डर्ट शीट्स को भी रेल दिया है, जो कि स्पॉयलर्स अंदर की बातें बताते हैं। क्योंकि भाई आई थिंक इतने टाइम से मैं भी चीजों को कवर कर रहा हूं, कहीं से हल्का सा मतलब किसी भी सोर्स की तरफ से इतनी सी भी बात बाहर नहीं आई थी जे उसके बारे में, वरना कुछ ना कुछ कहीं से तो आ ही जाता है कि शॉकिंग होता है, तो फिर भी अंदर ही अंदर पता होता है कि अच्छा ये होगा। लेकिन जब रॉयल रंबल विनर की बात होती है, हमेशा मैंने बोला है बस ऑड्स जाके देख लो, जो ऊपर आ रहा होगा वही चीज ज्यादातर हमको देखने को मिलती है। लेकिन इस बार जे उसो की वजह से वो तो पूरी इक्वेशन चेंज हो गई ट्रिपल एच ने किया। कहते हैं डर्ट शीट्स के ऊपर भरोसा मत करो, उनको कुछ भी नहीं पता। हाँ ये तो नहीं बोलूंगा कुछ भी नहीं पता, बहुत कुछ पता होता है, क्योंकि चीजें लीक हो जाती हैं, और हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यू से नहीं कंट्रोल भी कर सकते, और कई बार खुद डब्ल्यूडब्ल्यू चीजों को लीक करती है कि
उनके बारे में मीडिया के अंदर, प्रेस के अंदर बात होती रही, आपको पता है, जिसे हम थोड़ा सा पीआर का भी नाम दे देते हैं कभी कभी, तो वैसा करके डब्ल्यूडब्ल्यू भी करती है, जो कि चाहिए भी होता है ऐसे बिजनेस को, तो डेफिनेटली वो चाहिए होता है। लेकिन ट्रिपल एच ने फिलहाल उन सारे लोगों को रेल दिया कि भाई मैं तो अनप्रिडिक्टेबल ही होऊंगा, जबकि आयरनी ये है कि प्रेस इवेंट में बोल रहे हैं कि कभी कभी प्रिडिक्टेबल होना अच्छा होता है। तो लग रहा है कि आज शायद फिर से उनकी कॉफी में वो स्पेशल गोली डाल दी गई थी, हिला दिया भाई ट्रिपल एच ने ये वाली रॉयल रंबल बुक करके। तो भाई रिव्यू के अंदर मैंने आपको यही बोला था कि पूरे रॉयल रंबल मैच की जो एक वाहियात चीजों में से जिसको मैं टॉप पे रखूंगा वो था ड्रू मैकिंटायर का एलिमिनेशन। और भाई यहाँ पे एक कांड हो गया, कंट्रोवर्सी हो गई, एक बॉच हो गया। ड्रू मैकिंटायर को ओरिजिनली इस तरीके से मैच से नहीं एलिमिनेट होना था। तो भैया पीडब्ल्यू इनसाइडर की तरफ से ये बात आई है, अब तो सोर्सेस के ऊपर भी लग रहा है कि क्या इस सोर्स से हम सही में चीजें सोर्स करें। वो ये कहते हैं कि ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे उनका एलिमिनेशन जब हुआ, बैक स्टेज जाके वो चिल्ला रहे हैं भैया, बिल्कुल गालियां वालियां बक रहे हैं। और रॉयल रंबल मैच खत्म होने से पहले ड्रू मैकिंटायर बिल्डिंग छोड़ के ही जा चुके थे। अब ऐसा तब होता है जब कोई सुपरस्टार डिसअपॉइंट होता है, परेशान होता है, फ्रस्ट्रेटेड होता है, जिस भी तरीके से वो शो पर बुक हुआ है। और ऐसा करने का थोड़ा सा करेज उन सुपरस्टार्स के पास होता है जिन्होंने अपना नाम बना लिया और उन्हें लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वो सेफ रहेंगे। अब क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे, ड्रू मैकिंटायर ने ऐसा क्यों किया? लोग यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद जो एलिमिनेशन है वो उनका सही तरीके से नहीं हुआ, वो नहीं होना था वैसे। और अगर कोई मुझे रीजन दे रहा है तो आई थिंक मैं अग्री कर सकता हूँ कि हाँ शायद ये हो सकती है बात। क्यों? क्योंकि ड्रू मैक मतलब ऐसे समझो जैसे रोमन रेंस ने इतने सारे स्पीयर मारे, एलिमिनेशन करे, अगर रोमन रेंस का एलिमिनेशन ड्रू मैकिंटायर के स्टाइल में होता तो कैसे लगता? मेरे को तो वही सेम लगा कि मतलब जिस लेवल पे अब ड्रू मैकिंटायर है ऐसे उनको एलिमिनेट नहीं होना था। अब यहाँ से क्या आप ये बोलोगे कि अच्छा डेमन प्रीस्ट ने एलिमिनेट किया है तो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस डेमन प्रीस्ट होगा रेसलमेनिया में, ये तो नहीं करने वाले या करने वाले हैं, मतलब क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में। जो एलिमिनेशन का तरीका हुआ ड्रू मैकिंटायर का, शायद इसके बारे में अभी और भी बातें निकल के आएंगी अंदर से, क्योंकि ये लगा तो बड़ा अजीब सा। सारे लोग ड्रू मैकिंटायर को छोड़ के सीएम पंक, जॉन सीना, रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, इवन लोगन पॉल, सबको स्पॉट मिला। ड्रू मैकिंटायर तो ऐसा लगा कि भैया जब एंड में प्रसाद खाने की बारी आई तो भाई तुम तो भंडारे से ही निकल लिए। तो ये ऐसा लगा मुझे थोड़ा ड्रू मैकिंटायर का सीन। बाकी अब देखो, होपफुली गड़बड़ ना हो कोई बैक स्टेज। वैसे अब इतने तो मैच्योर हो गए हैं, संभाल लेंगे मामला। कोई विंस मैकमैन जैसा टाइम ये है नहीं कि सिचुएशन कोई हाथ से ही निकल जाए। अगर आप चैनल पर एक्टिव चैटर हो, लास्ट ईयर भी आपने रॉयल रंबल का रिव्यू इस चैनल पे देखा होगा, रॉयल रंबल के बाद की वीडियोस। तो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जहां पे जेकब फार्टो, उस टाइम पे रूमर ही थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में आएंगे, उनकी ये वीडियो थी। और भाई देखो एक साल पूरा कैसे बीता कि पिछले साल अपने भाइयों को सपोर्ट करने के लिए ये ऑडियंस के अंदर बैठ के अपना सिर हिला रहा था, और इस बार रॉयल रंबल में खुद पार्टिसिपेट करके ये अपना सिर हिला रहा था और बंदू की एलिमिनेशन भी करी। वो तो एंड में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने आके उनको एलिमिनेट कर दिया। तो देखो भाई एक ही साल लगता है बस सारी चीजें बदलने में, और वैसे हार्डवर्क भी जेकब फार्टो का बहुत है। आना तो आसान हो जाता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में, वो इंपैक्ट को बना के रखना मुश्किल होता है, और वो काम जेकब फार्टो ने भली भांति किया है। जो सदमे की मैं बात कर रहा था रोमन रेंस को लगा है, भाई एक वीडियो खुद से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिलीज की, और यहाँ पे रोमन रेंस जब जा रहे हैं ना, उनको पॉल हेमन को समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि ये हो चुका है रोमन रेंस ट्राइबल चीफ ओटीसी, अब आप एलिमिनेट हो चुके हो। रोमन रेंस को भी ऐसा लग रहा है कि डिसबिलीफ में पूरे कि शायद मैं अभी हूं रॉयल रंबल में, मैं कैसे एलिमिनेट हो सकता हूं। लेकिन रोमन रेंस फिर यहां से जा रहे हैं। एक तो सेथ रॉलिंस ने आके भी जो उनका बुरा वाला बाजा है वो बजा दिया है, और भाई यहां से स्टोरी बहुत अच्छी तरीके से आगे पकने वाली है। चैनल पे अभी एक और वीडियो आएगी तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। बाकी अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो उसको जाके भी देख लेना, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, रिएक्शन वाला एंजॉय करने वाला वैसे आप उसे लाइव जो रिएक्शन था जॉन सीना का निकलने के बाद वाला। तो अब रोमन रेंस का तो वैसे कम ही चांस लगा था रॉयल रंबल जीतने का, लेकिन ये एंगल अलग खुल गया है कि सीएम पंक एंड रोमन रेंस की तो भसड़ हमको दिखी रिंग साइड पे, उसमें सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व थे। बाकी इतना तो मैं मान सकता हूं कि यार रोमन रेंस भले ही रॉयल रंबल नहीं जीते, लेकिन तुम रोमन रेंस को बड़े वाले स्पॉट से दूर रख नहीं सकते रेसलमेनिया में। वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई को करनी ही पड़ेगी क्योंकि वो रिक्वायर्ड है, वो बेस्ट फॉर बिजनेस है। अब देखते हैं वो तरीका क्या है निकालते हैं। वैसे भी पॉल हेमन कलाकार आदमी है, ट्रिपल एच भी अच्छा ही सोचते हैं, तो कुछ तो अच्छा प्लान होगा ही इनके लिए। मतलब रोमन रेंस जैसे बंदे के लिए नहीं होगा तो फिर और किसके लिए होगा भाई? मेरे लिए इस साल की रॉयल रंबल का एक मेमोरेबल स्पॉट होगा जब स्पीड को स्पीयर पड़ा था ब्रॉन ब्रेकर का, क्या बुरी तरीके से उन्होंने मारा था। इसके बाद स्पीड के क्या हालात है वो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, क्रचेस पर वो आ चुके हैं, अब उनके नेक को भी सपोर्ट चाहिए। और भाई अलग अलग मतलब अगर आप स्पीड को देखोगे भाई बहुत बढ़िया काम कर दिया। ये जो मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं इस पर भी अभी 4.5 लाख से ऊपर लाइक्स हो चुके हैं। 4.5 लाख, समझ 4.5 लाख, ये इतने लाइक्स है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के घोड़े धागे सब कुछ
खुल जाएंगे ऐसे लाइक्स लाने में। आपको पता ही, मैं आपको बताते रहता हूँ कि ट्विटर पे कैसे मतलब लाइक्स का जो सिस्टम है वो थोड़ा अलग रहता है अगर आप इसे इंस्टाग्राम से कंपेयर करोगे। बाकी अलग अलग क्लिप्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पीड वायरल है और जिस पर्पस के लिए WWE स्पीड को लेके आई थी वो तो उन्होंने पूरा कर दिया है। डेफिनेटली WWE स्पीड को आगे भी फीचर करने वाले, क्योंकि उनका इस रॉयल रंबल मैच के अंदर एक पार्टिसिपेंट होना डेफिनेटली एक सक्सेस तो था भाई। कोडी रोड्स की सिचुएशन भी भाई डामाडोल सी लग रही है, क्योंकि WWE ने अपडेट ये किया है, WWE की तरफ से ऑफिशियली आई है, तो आप इसको केफ पे भी मान सकते हो कि मल्टीपल इंजरीज हुई है कोडी रोड्स को और उनका जो इन रिंग स्टेटस है अभी उसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। तो शायद WWE यहां से कोडी रोड्स की भी कोई स्टोरी चलाने वाली है कि भैया वो अवेलेबल नहीं होंगे या क्या WWE करेगी। अभी इतना मेरे तो दिमाग में पड़ नहीं रहा कि ऐसा क्यों ही WWE दिखाएगी कि कोडी रोड्स ऐसे इंजर्ड से हो गए, क्योंकि केविन ओवेंस के साथ तो उनकी फ्यूड को शायद एंड मान रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने ऐसा बताया तो शायद स्टोरी को आगे वो कुक कर सकते हैं, जो कि किसी तरीके से फिर स्टोरी लाइन में वो उसे फिर प्लग करेंगे, क्योंकि अब तो भाई यहाँ से सारा फोकस रेसलमेनिया के अंदर ही है और कोडी रोड्स चैंपियन है तो उसके ऊपर तो और ज्यादा फोकस। लोग भाई बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं, पागल हो चुके हैं केज मैच की रेटिंग के बारे में। मैंने कभी ना कभी तो आपको चैनल पे बताया होगा। तो भैया जो इसको रेट किया जा रहा है रॉयल रंबल को वो अभी 3.86 और अगर आप इस ग्राफ के अंदर भी देखोगे तो भाई देखो जो सबसे ज्यादा 0 स्टार दिए हैं लोगों ने 0 0 0 10 में से ही है, तो 3.86 मिले। जबकि आप मानोगे कि रॉयल रंबल शो तो बढ़िया था, बस जो शो का विनर है वो लोगों को बहुत ज्यादा अटपटा लगा है। पर्सनली मुझे लगता है अब मैं अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता हूं, मेरे को भाई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई जे उसो के इस मैच को जीतने से, क्योंकि वैसे भी कोई बाकी बंदे को अपना रेसलमेनिया का पाथ निकालना है तो वो किसी भी तरीके से निकाल सकता है। इस बार ऐसा कुछ बहुत जरूरी नहीं है कि तुमको रॉयल रंबल जीतनी ही जीतनी थी। बाकी एक अनएक्सपेक्टेड चीज दिखी है तो मैं तो भाई उसमें खुश ही होना चाहूंगा कि बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये WWE ने क्या कर दिया। हाँ मैं मान सकता हूं कि अगर कोई बड़ा नाम जीतता तो ऐसा लगता कि रॉयल रंबल बहुत ज्यादा बड़ी फील हो रही है कि बड़े सुपरस्टार ने जीता, और वो तो हमेशा ही होगा भाई। जब कोई बड़े लेवल का सुपरस्टार जीते, बहुत बड़ा मतलब जे उस अभी बड़े ही हैं, तो वो रॉयल रंबल बड़ी लगती है या कोई भी शो बड़ा लगता है। लेकिन अगर जे उस जीते तो भाई फिर वो बात कहां चली जाती है कि यार अब नए सुपरस्टार्स को भी मौका मिलना चाहिए। और जे उस तो भाई डिजर्विंग भी है, बंदे ने पिछले कुछ टाइम से कितना कुछ किया है। तो भाई स्क्रीन पर अभी आपको व्लॉग रिएक्शन भी दिख जाएगा, सुबह रिव्यू भी दिख जाएगा। बाकी अभी शाम को भी चैनल पर वीडियो आने वाली, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसा कंटेंट WWE से रिलेटेड आपको मिलता रहे। और तब तक पे लेते रहो जिंदगी के मजे।